वतन है आजादी, इस रात के अंदर आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, वो हमसे भरेंगी आजादी, या फिर भी कहोगे आजादी, या फिर भी लड़ोगे आजादी, अल्लाह के शेरों आजादी, जब सोच लिया है आजादी, फिर डरना क्या है आजादी, ललकार के बोलो आजादी, दुश्मन भी सुन ले आजादी, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, खान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लो, खान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लो, खान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लो, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। ये आप देख सकते हैं जी, पुलिस पहुंच चुकी है और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जो हैं यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास की, और नारेबाजी जारी थी तो पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और ये सूरत हाल है जिस टाइम अडयाला जेल के पास की। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो एक कसीर तादाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं। हैदर पंजोता साहब, खान साहब से आज बहनों की मुलाकात हुई, आपका नाम भी लिस्ट में शामिल था, किन किन लोगों की मुलाकात हुई, क्या अपडेट है इस हवाले से बताएं जरा। देखिए, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज साहब ने मौका दिया। आज खान साहब से मुलाकात का मंगल का दिन था, बुगला की और फैमिली की मुलाकात होती है। फैमिली को आज अलाउ किया गया, अलीमा आपा को लास्ट टाइम नहीं अलाउ किया गया था, या उससे पहले किसी बहन को भी नहीं किया जा रहा था। तो इस दफा तीनों बहनों को, अलीमा बाजी, उस्मा आपा और नौरीन बाजी, तीनों को अलाउ किया गया। वो जाकर आज मिली हैं। इसी तरह से बुगला में 6 नाम भिजवाए गए थे, जिनमें से 3 लोगों को अलाउ किया गया, 3 लोगों को नहीं किया गया। कौन कौन लोग मुलाकात के लिए वकला में? वो अलाउ किए गए, जिसमें 3 में एक बैरिस्टर गौर साहब चले गए अंदर, उसके अलावा सलमान सफदर साहब गए, उसके बाद जहीर अब्बास साहब। 3 लोग गए, 3 लोग हम नहीं जा सके, मैं, नाज़ुल न्याय साहब और अली बुखारी साहब। 6 लोगों की मुलाकात आज होनी थी, बुगला की होनी थी, जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की रोशनी के अंदर वो होनी थी। कोऑर्डिनेटर ने लिस्ट भिजवाई, लेकिन फिर आपको पता है, लेकिन इसका काम, इसके अंदर मामला सिर्फ अदालतों का है। अदालतें अपने फैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएं। अब आगे सेकंड फेज के अंदर आ जाते हैं कि खान साहब से जो मुलाकात रही, मुलाकात के बाद जो पैगाम आया बहनों की तरफ से, खान साहब की तरफ से जो बयान ने दिया, वो बयान ये है कि खान साहब ने कहा कि फौरन जब इस तरह का मामला होता है ना, फौरन ये एक्शन जो है वो होना चाहिए। आपने देखा कि जिस तरह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और दीगर जितने जो है वो खामोश रहे, चुप रहे, तो जिस तरह इनको, क्योंकि सरबराह अगर देखा जाए फॉर्म 47 के मुल्क का वज़ीर आज़म जो सदर होता है, तो उन्होंने डायरेक्शन ही उस तरह, क्योंकि बुज़दिल है। तो लिहाजा जो सिपाही हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, जो हमारे टाइगर्स हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, जिस तरह एयरफोर्स ने, हमारे जो पायलट्स हैं, तमाम लोगों ने जिस तरह जो है वो जंग लड़ी है, उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। और उसी वजह से भारत आज बैकवर्ड क्यों हुआ। लेकिन अगर रिएक्शन फौरन किसी भी मामले के ऊपर दिया जाए तो फौरन ही जंग, क्योंकि उन्होंने कहा कि 60% जंग जो आपकी मुनसर होती है वो आपके ज़हन के ऊपर होती है, कि आप फौरन अगर कोई कदम बढ़ा रहे हैं तो आप फौरन आगे से बाहर करें, जिस तरह इमरान खान साहब ने 2019 के अंदर बात किया था। तो अब उन्होंने कहा है कि कौम जो है जिस तरह यकजा हुई है, आपने बिल्कुल जो है वो अलर्ट रहना है। जिस तरह जो है वो मोदी है, मोदी से कोई आप एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो आपको जो है वो खुली छूट देगा, वो बिल्कुल वार करेगा। वो दुश्मन जो है वो बड़ा बेशर्म आदमी है, तो उनकी तरफ से दोबारा वार आएगा, वो दोबारा वार करेंगे, मुआशी तौर पर भी करेंगे। जो और तरीकाकार उनको अडॉप्ट करना पड़ा वो करेंगे, क्योंकि वो बैकफुट पे गए हैं। अगर वो हमसे भारी हो रहे होते, हमसे हावी हो रहे होते, हमसे जंग जीत रहे होते या हमें दबा रहे होते, तो कभी बैकफुट पे ना होते। तो जब वो बैकफुट पे उन्हें समझ आ गई है कि भाई ये हमने तो पंगा गलत जगह पर ले लिया। दुनिया में कहीं आपने देखा है कि आपके पड़ोसी ममालिक होते हैं, आप वहाँ पर जहाँ पर आबादकारियाँ हैं, आप मसाजिद के अंदर, अब आप मदरसों के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो दहशतगर्दी का बहाना बनाकर आप अटैक कर रहे हैं। तो लिहाजा जिस तरह उनको जवाब मिले हैं वो बैकफुट पे हुए हैं। खान साहब के सामने तमाम तर चीज़ें पहुंची हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं, जिस तरह सारे मामला चलते हैं, जिस तरह बहनों को रोका गया, जिस तरह उनकी बहनों को उठाया गया, जिस तरह मनीज के साथ सलूक किया गया अडयाला जेल के बाद, जो मौजूदा सूरत हाल है उस तमाम तर सूरत हाल से उन्हें आगाह किया, जिसकी हमें इस हवाले से सेटिस्फेक्शन है कि चलो शुक्र है उनकी बहनें जाकर मिली हैं, उनको तमाम तर चीज़ों से आगाह किया है। सर, जब खान साहब की बहनें मुलाकात के बाहर आई तो उनकी आपके साथ क्या बातचीत हुई? खान साहब ने
پارٹی کے اندرون جو اختلافات ہیں ان حوالے سے کیا کہا؟ دوسرا کے پی کے میں جو بڑی تبدیلی کی گئی ہے، جنید اکبر صاحب سے پی ایس سی کی چیئرمین شپ لے کے عمر ایوب صاحب کو دی گئی ہے، اور کیا کوئی بڑی تحریک چلنے کا اشارہ ہے یہ کہ جنید اکبر کو ادھر ہی لگایا جائے پارٹی امور کے حوالے سے؟ دیکھیں، جنید بھائی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. جنید بھائی کے حوالے سے خان صاحب نے موقف یہی دیا ہے کہ مجھے اس پہ مکمل اعتماد ہے. خان صاحب کی بہنوں نے آ کر بات کی ہے کہ خان صاحب جنید اکبر کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں. اعتماد کرنے کی ہی وجہ ہے کہ ان کو آپ صوبے کا جو ہے وہ صدر لگا رہے ہیں جہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے، اور انہوں نے یہ ذمہ داری دی کیونکہ اہم ذمہ داری ہے. تو انہوں نے ڈائریکشن دی ہیں جو ان تک پہنچ جائیں گی تحریک کے حوالے سے یا جو ہے وہ کمیٹی کے حوالے سے. تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتا ہے اس وقت کاز. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ مل کر اس کان کے جو کاز ہے اس کو سپورٹ کریں گے اور معاملے کو لے کے آگے بڑھیں گے. ایم این اے تھے نا بھائی لاسٹ میں، اس وقت بھی فارم 45 کے ہیں. وہ کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ آخر اخراق کے اندر فارم 47 ہے. اس وقت بھی فارم 45 کے ایم این اے ہمارے. اور بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے نا وہ جس طرح پاکستان کے ساتھ محبت رکھتی ہے اور جس طرح جو ہے وہ جواب دیا پاکستانی عوام نے، تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ان سے جواب کی ایکسپیکٹیشن آپ نہیں رکھ سکتے. میں مثال یہی دے رہا تھا کہ اگر میرا بھائی کے ساتھ کوئی کاروبار ہے نا اور اس کی جو ہے وہ کسی اور زمین کے معاملے کے اوپر کسی کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے، تو پھر آپ کا جب انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو پھر آپ لینیٹ ویو لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اپنا ملک تو سمجھتے نہیں ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں آ کے پیسہ بنایا، ساری پیسہ جو ہے وہ شفٹ وہاں پر جا کر کیا باہر، اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو یہ لندن والی فلیٹ پکڑ لیتے ہیں. تو ان سے تو کوئی آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. جس نے جواب دینا ہوتا ہے، جس نے جواب 2019 کے اندر دیا، جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، وہ آج ڈالا گیا.